हेलो एवरीवन। दोस्तों, बजाज फाइनेंस लिमिटेड का क्वार्टर 4 रिजल्ट आ चुका है। देख सकते हैं आज प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 4% का तेजी देखने को मिल रहा है और प्राइस अभी 965 रुपीस पे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्मेंस किया है, आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट वैल्यूएशन क्या मिल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले, सब कुछ डिटेल्स में बात होगा। तो हम आ चुके बजाज फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टर 4 रिजल्ट के पेज में। इधर में कंसोलिडेटेड क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिगर इधर में करोड़ों में दिया गया है। मार्च 2025 में यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 18,294 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। रेवेन्यू के अंदर 18% का जंप इधर में देखा गया, रेवेन्यू बढ़ के 21,606 करोड़ इधर में हो गया है। और इतना ज्यादा रेवेन्यू इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, देख सकते हैं इधर में। मैं ग्राफ्स के साथ आप लोगों को समझा दूं। देखिए कंटिन्यूअसली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू पोस्ट किया है मार्च 2026 में। मतलब रेवेन्यू के अंदर बहुत अच्छा खासा जंप आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बात करूं, पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू 21,013 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है। साथ साथ इंटरेस्ट अर्निंग देखिए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी कंपनी है, लोन प्रोवाइड करते, इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा अर्न करता है। मार्च 2025 में कंपनी का जो इंटरेस्ट अर्निंग था वो 6,551 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट अर्निंग था। इंटरेस्ट अर्निंग बढ़ के 7,398 करोड़ इधर में हो गया है और इंटरेस्ट अर्निंग लगातार इधर में इंक्रीज हो रहा है। और मार्च 2026 इस बार इंटरेस्ट अर्निंग में भी सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा गया है। कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट अर्निंग इधर में बढ़ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बात करो, इंटरेस्ट अर्निंग के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है। यानी इंटरेस्ट अर्निंग में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाया है। एंड एक्सपेंस देखिए, बिजनेस को चलाने में टोटल कितना खर्चा हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो 5,865 करोड़ का टोटल खर्चा था। इस बार खर्चा बढ़ के 6,553 करोड़ हुआ है। जैसे जैसे बिजनेस चल रही है वैसे वैसे खर्चा भी इधर में बढ़ रही है। मतलब 18-19% खर्चा भी इधर में इंक्रीज हुआ है। सेल्स भी इधर में बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा, एक्सपेंस देखिए, पिछले क्वार्टर में यही एक्सपेंस 7,737 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स में क्वार्टर 4 में बहुत बढ़िया जंप आया है, लेकिन एक्सपेंस जो है, खर्चा जो है वो कंट्रोल कर दिया, कम हो गया। ये बहुत पॉइंट है। मतलब सेल्स बढ़े, बिजनेस बढ़ा है, खर्चे को बढ़ने नहीं दिया है। एंड साथ साथ कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट 7,654 करोड़ का रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है फाइनेंसिंग प्रॉफिट में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ किया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट स्पाइक किया है, सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखा गया मार्च 2026 में। सो ओवरऑल बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो क्वार्टर 4 का टॉप लाइन रहा है वो एकदम टॉप नॉच रहा है। क्वार्टर 4 में टॉप लाइन में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। चलिए एक बार बॉटम लाइन के बारे में जान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट देखिए, मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,546 करोड़ था। नेट प्रॉफिट बढ़ के 5,553 करोड़ हो गए। 22% का जंप नेट प्रॉफिट के अंदर देखा गया है। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी और नेट प्रॉफिट के अंदर सेल्स के अंदर 20% से ऊपर का ग्रोथ कर रहा है। मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, अभी भी मैं इधर में बोलूंगा। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत बढ़िया नेट प्रॉफिट जंप हुआ है। पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 4,066 करोड़ था और नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा हाई पीक किया है। देखिए सबसे ज्यादा मार्च 2026 में सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सबसे स्पाइक किया है आप बोल सकते हैं। ईपीएस के अंदर इसीलिए ग्रोथ देखने को मिलेगा। 7.21 का ईपीएस 8.78 हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ईपीएस के अंदर ग्रोथ देखा गया। ईपीएस सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है। थोड़ा बहुत दिसंबर में ईपीएस डाउन हो गया था, बट फिर से मार्च 2026 यानी क्वार्टर 4 में फिर से स्पाइक देखने को मिला ईपीएस के अंदर। ओवरऑल बजाज फाइनेंस लिमिटेड का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है बहुत ही फैंटास्टिक आया है। इसीलिए मुझे लग रहा है आज प्राइस के अंदर 4% का तेजी इधर में देखने को मिल रहा है। मार्केट पसंद किया है रिजल्ट को। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं कि फाइनेंशियल रेशियो किस तरह से मेंटेन हो रही है, कंपनी का वैल्यूएशन पेयर्स कंपनी के मुकाबले कैसे चल रहा है। मार्केट कैप देखिए 5,96,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक निफ्टी 50 का कंपनी है और लार्ज कैप है। 31 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है।
क्या ये पी रिलायबल है? चलिए एक बार पेयर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड टॉप मोस्ट कंपनी है इंडस्ट्री का। श्रीराम फाइनेंस, टाटा कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, इसके कंपैरिजन में टॉप 4-5 कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस लिमिटेड का पी थोड़ा सा महंगा लग रहा है, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस, टाटा कैपिटल, मुथूट फाइनेंस का पी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम है बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो श्रीराम फाइनेंस भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, टाटा कैपिटल भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, मुथूट फाइनेंस तो 100% से ऊपर चला गया प्रॉफिट के मामले में। लेकिन ये सबके हिसाब से बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ग्रोथ कम है, लेकिन पी थोड़ा सा महंगा है। इसीलिए ये जो पी आप देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है अभी थोड़ा सा महंगा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का पी पेयर्स कंपनी के मुकाबले, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, दोनों रेशियो बहुत बढ़िया चल रहा है। ईपीएस की बात करूं 30 पे चल रहा है ईपीएस सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है एंड 52 वीक हाई से 13% डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। चलिए इसको भी एक पेयर्स कंपनी के साथ कंपेयर कर ही लेते हैं कि रिलायबल है कि नहीं, जिस तरह से नीचे में चल रहा है। श्रीराम फाइनेंस कितना 16% नीचे, टाटा कैपिटल 10%, मुथूट फाइनेंस 17%, चोलामंडलम 18%। सो ओवरऑल देखा जाए तो बजाज फाइनेंस का जो एवरेज रहा है 13% नीचे चल रहा है, वो ठीक ठाक ही मुझे लग रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक का पी थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है। अगर पी 26-25 पे रहता तो मुझे लगता है ठीक ठाक एडजस्ट हो जाता। इन्वेस्टर सेक्शन देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 54.71% स्टेक है, एफआईआई 21% स्टेक होल्ड कर रहा है, डीआईआई 15% के ऊपर का स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईआई ने इस बार स्टेक इंक्रीज किया है। देखिए डीआईआई ने स्टेक इंक्रीज किया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास 0.08% स्टेक है, पब्लिक के पास 8.73% स्टेक है। ओवरऑल बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो इन्वेस्टर सेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है, मैक्सिमम स्टेक बड़े इन्वेस्टर के हाथ में ही है और म्यूचुअल फंड डीआईआई बजाज फाइनेंस लिमिटेड को लेकर पॉजिटिव है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एक बार प्राइस एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 5 दिन में देखिए 4.29% का तेजी देखने को मिला है। पिछले एक मंथ में 16% से भी ज्यादा का तेजी देखने को मिला है। पिछले 6 मंथ में 8% का गिरावट देखा गया है। पिछले एक साल में 10% से भी ज्यादा का पॉजिटिव परफॉर्मेंस किया है प्राइस। लेकिन चार्ट इधर में क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहता है। चार्ट एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। अभी थोड़ा बहुत ऊपर गया है, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है थोड़ा सा वीक लग रहा है, और भी अगर ऊपर जाता है तो तब स्ट्रांग होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बहुत दिनों से सस्टेन कर रहा था एक ही जगह पर। देखिए प्राइस चार्ट इधर में क्या बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर गया है Q4 रिजल्ट की वजह से। ठीक है, ये कुछ प्राइस एक्शन रहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। Q4 रिजल्ट आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।